देखो, मैथ्स 2023 सेट सी का क्वेश्चन, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन हमने खत्म किया, 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म किया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना है। चलो 3 नंबर वाला क्वेश्चन कहां पर आए थे? अरे छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। हाँ, 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो कहां से स्टार्ट है। प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न 6 तक हमने 2 नंबर वाला बनाया था ना। प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न 10 तक 3 नंबर वाला मिलेगा, 7 से 10। वैसे ही एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन। 7 से 10 ये हमारा कौन सा है? 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन हुआ, 3 नंबर का टोटल 12 नंबर होगा। तो कौन से नंबर पर आए हम लोग? 7। तो उत्तर क्रमांक 7 लिखे। देखो क्वेश्चन अपने को दिया है a बटे पी बराबर c बटे डी, तो सिद्ध कीजिए a माइनस सी डिवाइडेड बाय b माइनस डी इज इक्वल टू a बटे बी। क्या दिया है? a बटे में b बराबर c बटे डी। अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a माइनस सी डिवाइड में b माइनस डी इक्वल में a पूरे के बटे में b, a के बटे में b। इतना है। देखो क्या करते हैं, a बटे b बराबर c बटे d, इसके इक्वल में क्या मानकर चलते हैं? k। क्वेश्चन एक दिन मैं टेस्ट में भी दिया था, बन चुका था। तो यहां से क्या करेंगे, a बटे b बराबर क्या होगा? k। तो a इज इक्वल टू k b होगा, k इंटू b। और एक और बनेगा c बटे d इज इक्वल टू k। तो c बराबर k इंटू डी। a और c का मान मिल गया, यहां पर पुट कर दे, सीधा निकल जाएगा। तो समीकरण क्या था अपना? a माइनस सी पूरे के डिवाइड में b माइनस डी। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है ना। a की जगह क्या रखेंगे? k b माइनस c की जगह k इंटू में d, k इंटू डी। पूरे के डिवाइड में क्या है? b माइनस में d, b माइनस डी होगा। देखो यहाँ k है, यहाँ भी k है, दोनों में क्या कर सकते हैं? k को कॉमन। तो k को कॉमन किए, क्या बचा? b माइनस डी पूरे के बटे में b माइनस डी। जो कटेगा काटेंगे, b माइनस डी एकम b माइनस डी कट जाएगा एक बार में। क्या बचा? k। ये निकल गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा? a बटे b, a बटे b। और a बटे b बराबर में हमने क्या माना है? k। तो यहां से लिख सकते हैं a बटे b बराबर क्या है? k। तो ये क्या हमारा? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या निकला? राइट हैंड साइड। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल है, 3 नंबर दिला कर जाएगा ना। कहीं कोई डाउट नहीं है ना? मिटा दूं? बन जाएगा। बनाकर खुद से प्रैक्टिस करोगे। रुक जाओ। देखो यहां अगर a का मान रखोगे ना तब भी निकल जाए। a के जगह क्या निकाले? के बी। पूरे के डिवाइड में क्या निकाले? b की जगह b, ये होगा b की जगह b ही। तो b से b कटा, आखिर a बटे b बराबर क्या मिला? k ही मिला। तो दोनों इक्वल है, इसमें रखकर बना लेना। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण को हल कीजिए बोला है डायरेक्ट। कौन सी विधि से? नहीं बोला, तो कोई भी विधि से कर सकते हैं। देखो हमें दिया x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर में 3 और 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये चाहे विलोपन लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ, दोनों में ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें विधि के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दिया है कि प्रतिस्थापन लगाओ या विलोपन लगाओ। कौन सा लगाएं? विलोपन? नहीं। अच्छा, इसका तो मैं एक ट्रिक भी बताया था, ट्रिक बताया था शॉर्ट्स में अपलोड था। क्या करते हैं? x के मान के लिए x को छुपा देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, y के मान के लिए y को छुपा देते हैं। ये वाला देखे हो ना? नहीं देखे? देख लेना। चलो फिलहाल अपन विलोपन लगा देते हैं। यहाँ विलोपन विधि
ठीक, विलोपन विधि से करने पर लिखना। देखो क्या करेंगे, समीकरण, अरे पहले इसको लिखो ना, x प्लस 2y बराबर 3, 4x प्लस 3y बराबर, लिख लोगे ना समीकरण 1 में इतना गुणा करने पर, 2 में इतना गुणा करने पर करके, मैं डायरेक्ट यहीं से कर दूं। समीकरण 1 ये है, ये समीकरण 2, समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 4 का, समीकरण 2 में 1 का, x का नहीं 1 का, गुणांक का गुणा कर रहे हैं। यहां तक समझ आया? कुछ नहीं किए, इसका नीचे वाले में, नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा बस किए। सॉल्व करें, ये क्या होगा, 4x प्लस 8y बराबर 12, ये 4x 3y 2 आया। क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, यहां लिख देना समीकरण 1 माइनस 2, ऐसे कर देना। समीकरण 1 में किसका गुणा किए, 4 का, माइनस करेंगे समीकरण 2 में किसका गुणा करके, 1 का, इस तरह से लिख देना, पूरा ऑटोमेटिक इसी में क्लियर हो गया। आया, समीकरण 1 में किसका गुणा कर दिए, 4 का, और घटा दिए समीकरण 2 में 1 का गुणा करके। क्लियर है? यहां से करें तो चिन्ह बदलेगा क्या, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये वाला माइनस, 4 से प्लस 4 कटेगा, 8 माइनस 3 5 y बराबर 12 में 2 घटाया था 10 आया, तो y बराबर 2, y बराबर कितना निकला, 2। समझ आया? अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण, हाँ चलो कहीं भी रखो चलेगा, एक इसमें रखें, क्या है y की जगह, x प्लस 2 गुणित 2 बराबर 3, तो x प्लस 2 दूनी 4 बराबर में 3, तो x बराबर 3 माइनस 4, तो x बराबर माइनस का 1। समझ आया यहाँ पर? अब देखो जो शॉर्ट वाला था उसको कैसे करना था, x के मान के लिए x को छुपा दो, क्या दिखा, 2 और 2, 2 दूनी 4 आया, इसको छुपाए हैं, 3 तिया 9, तो बीच में माइनस लगा दो, होगा पूरे के डिवाइड में। अब इसको हटा दो, यहाँ 1 तिया 3, बीच में फिर माइनस, 4 दूनी 8 आ गया। अब कुछ मत करो, इसको सॉल्व कर दो, 9 में से 4 घटाए माइनस 5, 8 में से 3 तो माइनस का 5, और पहले से माइनस, तो कटा क्या निकला, माइनस का 1 आया, x का मान माइनस 1। अब y के मान के लिए क्या करेंगे, y को छुपा देंगे, y वाला छुपाओ, क्या दिखा, 2 एकम 2, बीच में माइनस छुपाए हैं, 4 तिया 12, और नीचे वाले का सेम टू सेम छाप दो, 3 माइनस 8, यहाँ माइनस था तो यहाँ हमें माइनस नहीं लगाना, प्लस ही रखना है। कितना होगा, माइनस का 10 और ये माइनस का 5, कितना आएगा, 2। देखो दोनों में आंसर सेम आया है, आया ना इसमें बस, लेकिन ये मेथड अपने को यूज नहीं करना है क्योंकि हमें विलोपन और प्रतिस्थापन सिलेबस के अनुसार ही चलना है। हाँ, अगर सही विकल्प में आया ना तो आराम से इस मेथड का उपयोग करके 2-3 सेकंड में निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? मिटा दो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बनाए थे, 8वां था क्या, हाँ 9वां नंबर ना, शांत देखो ध्यान से, सिद्ध कीजिए किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। चैप्टर नंबर 14, जहां पर हम लोगों ने ऐसी तिगड़मबाजी वाला कुछ क्वेश्चन पढ़ा था। देखो सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, 4 का गुणज होता है। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वहां पर 6 का गुणज होता है बताए थे। तो क्रमागत विषम संख्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या कैसे बनती है बताओगे, क्या होती है, सम संख्या में एक जोड़ देते हैं, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देते हैं तब विषम बनता है, इतना जानते हैं। जैसे सम संख्या 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे क्या बना, 3 विषम संख्या। 4 सम संख्या है, 4 में एक जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, 5 विषम संख्या। बोला जाए तो कोई भी सम संख्या है, उस सम संख्या में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा, विषम संख्या बनेगा, बनेगा। यानी कि यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो सम संख्या, सम संख्या में हमने क्या किया, एक जोड़ा, तब क्या बना, विषम बना। उसके लिए तो अब पहले हमें सम संख्या लाना पड़ेगा,
सम संख्या कैसे लाएंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो कोई भी ले लो, 2n कर लो, 2n, ये सम संख्या है कि नहीं, n मतलब 1 मान देता हूं, 1 में 2 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 2। सम संख्या बना कि नहीं बना। अब इस 1 की जगह हम 2 मान देते हैं, 2 गुणित 2 4, सम बना कि नहीं बना। 3 मान देते हैं, 3 गुणित 2 6, सम बना। यानी कि कोई भी संख्या में हम क्या कर दे, 2 का गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा, बना। अब इस सम संख्या में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तब ये क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। अब ऐसे मत कर देना डायरेक्ट, माना x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है, तो ऐसे में गलत हो जाएगा, पहले हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। देखो अब विषम संख्या कैसे मिलती है, 1 3 5 7 9, विषम संख्या इसी को बोलते हैं। तो अगर मैं इसको x मानूंगा, एक विषम संख्या को क्या किया, x माना, तो इस एक में क्या करूंगा, तब दूसरी सम संख्या मिलेगी, सॉरी विषम, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2। अब इसमें फिर 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2 में फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस 4 बनेगा। ऐसे करना है, समझ आया, या ऊपर ऊपर से उड़ रहा है, आया ना। देखो माना क्या करेंगे, सबसे पहले एक विषम संख्या मानेंगे ना, तो माना विषम संख्या क्या है, नहीं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इस फॉर्म में मानेंगे ना। इसमें मानेंगे तो 4 का गुणज हो सकता है, नहीं निकल सकता, निकलेगा इसमें भी, बट थोड़ा सा और लास्ट में करना पड़ेगा। मिटा दूं, चलो इसको एक मिनट थोड़ा समझाता हूं। x 2n प्लस 1 क्या है, एक विषम संख्या। अब क्रमागत दूसरी क्रमागत विषम संख्या, ये कैसे मिलेगा, देखो 2n प्लस 1 एक सम संख्या हुआ, ये सॉरी विषम। अब इसमें हमने क्या किया, देखो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ा है, तो 2n प्लस 1 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। समझ आया, क्लियर हुआ नहीं है, इसीलिए एक एक लाइन समझाते चल रहा हूं ना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। ये हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, 4 का गुणज। हाँ, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 4 का गुणज। तो प्रश्नानुसार विषम संख्याओं का योग, तो एक विषम संख्या क्या है, 2n प्लस 1, ये पहली विषम संख्या। दूसरी विषम संख्या 2n प्लस 1 प्लस 2, ये बनेगा। इसको क्या बताना है, ये क्या है, 4 का गुणज है। तो देखो 2n और 2n 4n प्लस 1 और 1 2, 2 और 2 4 आया। अगर मैं यहां से 4 को कॉमन कर दूं, क्या बचा, n प्लस 1, बना कि नहीं बना 4 का गुणज। कोई भी संख्या में यदि 4 का गुणा करेंगे 4 का गुणज बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो n की जगह, अब n की जगह मान लो मैं 1 रख देता हूं, 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 2, और 4 गुणित 2 मतलब 8। बताओ 8 4 का गुणज है कि नहीं, मतलब 8 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, आता है ना। n की जगह मान लो मैं रख देता हूं 2, तो 4 गुणित 2, अरे 2 ही रखे थे क्या, 1 रखे थे ना, अब रखेंगे 2, 2 और 1 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 चौक 12, 12 4 का गुणज है। अब n की जगह हम रख देते हैं 3, तो 3 n की जगह क्या रखे 3, 3 और 1 4, और 4 तिया 12, वहीं आ गया क्या 16, 16 4 चौक 16, 16 4 का गुणज है कि नहीं है, लास्ट में लिख देना। अतः क्या करना था, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है, लिख लोगे। अतः 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है, लिख लोगे ना, कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन पर आए, 10वां क्वेश्चन 10।
अरे क्वेश्चन 10 एकदम मस्त वाला मिला, एकदम दिल खुश हो जाएगा बनाने के लिए। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलो बनाते हैं हल। हल क्या दिया है? दिया है, दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? वक्र पृष्ठ। अब बताओ व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितना बनना चाहिए? 3.5। हाँ 3.5 यानी कि 7/2। त्रिज्या यहां से निकालेंगे, r बराबर व्यास बटे 2 यानी कि 7/2 रखें। अगर इसको काटो तो 3.5 में कटेगा, देखते हैं इधर पाई के साथ कटेगा कि नहीं कटेगा। 22/7 से 7×5 कट जाए। निकाला क्या आपने को? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जानते हो? 2πr²। तो 4πr² क्या है? यस, चलो जो भी रहे जान गए ना। हाँ 2 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान हाँ 3.5 करें 7/2। चलो 7/2 पूरे का स्क्वायर। तो 2 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में लिखेंगे। कटेगा उसको काटे। अच्छा किए। 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77। ये आ गया। किसमें आएगा? वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नहीं डाले तो 1 या आधा नंबर गया। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया कि नहीं आया? बोला था ना 3 नंबर वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल आएगा। अब 4 नंबर वाला इससे भी सिंपल आएगा। यस, नोट कर रहे हो?